गुर्दे के मरीज पाकिस्तान में अपनी खुराक के बारे में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, वो बहुत सारी ऐसी खुराक खा रहे होते हैं जो कि उनके गुर्दे के लिए बड़ी टॉक्सिक है, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं होता, किसी ने कभी गाइड ही नहीं किया होता। और इसी तरह घर में वो अपनी कुछ खुराक को बड़ा नेचुरल समझ के खा रहे होते हैं जो कि उनके लिए टॉक्सिक है, और अगेन उनको आइडिया ही नहीं होता। और तीसरे नंबर पे बहुत ही कुछ हेल्दी खुराक है जो कि गुर्दे के मरीज़ों को खानी चाहिए अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने के लिए। वो मरीज़ इस खुराक को टॉक्सिक समझ के अवॉइड कर रहे होते हैं। ये सारी कन्फ्यूजन क्या है, गुर्दे के मरीज़ के लिए कौन सी खुराक टॉक्सिक है, कौन सी खुराक कब टॉक्सिक बन जाती है, ये डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर अपने घर वाले स्टूडियो से अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए। गुर्दे के मरीज़ों को खुराक के बारे में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है वो स्टैंडर्ड किस्म का चार्ट जो कि गुर्दे के मरीज़ के हाथ में थमा दिया जाता है, ताकि उसके बाद ना वो अपनी खुराक को पढ़ने की कोशिश करे, ना जानने की कोशिश करे, और उसको एक लिस्ट दे दी जाती है कि ये सब कुछ आप पे हराम है। अब इस चार्ट में वो खुराक भी होती है जो उसको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, वो खुराक भी होती है जो उसके लिए हेल्दी है और उसको बैलेंस के साथ लेनी चाहिए। गुर्दे के मरीज़ में टॉक्सिक खुराक एक्चुअली है क्या? वो खुराक जो कि उसकी ओवरऑल सेहत को और गुर्दे के मर्ज़ को ख़राब करे, या गुर्दे के मर्ज़ की वजह से उस मरीज़ के अंदर उस खुराक की वजह से कुछ केमिकल चेंजेस हों जो कि शायद गुर्दे को तो डैमेज ना करें लेकिन उसकी बाकी हेल्थ को ख़राब करें। घर के बाहर से घर के अंदर आते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं जंक फूड की। और जंक फूड में आप लेंगे सारे जंक फूड, आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, हर तरह के पराठे, रोल, आपका इवन देसी बाहर का खाना। अब इस सारी खुराक में क्या खराबी है? इस सारी खुराक में खराबी है बहुत ज़्यादा सॉल्ट। बाज़ औक़ात इस खुराक की एक सर्विंग में, एक पिज़्ज़े के पीस में, एक अच्छे बड़े बर्गर में इतना सोडियम होता है जो कि शायद आपकी पूरे दिन की या आधे दिन की रिक्वायरमेंट है, जैसे 1000 से 1200 मिलीग्राम। इसी तरह यही खुराक भरपूर होती है फास्फोरस से। इन सारी जंक फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस होता है, बहुत ज़्यादा एडिटिव्स होते हैं, और इनमें से कुछ में से बहुत ज़्यादा पोटेशियम भी होता है। फास्फोरस वो चीज़ है जो कि गुर्दे के मरीज़ में हैंडल करना मुश्किल हो जाती है। जब ये फास्फोरस जिस्म में बढ़ता है, पैराथायराइड हार्मोन को ज़्यादा काम करना पड़ता है इस फास्फोरस को निकालने के लिए, और सारा मेटाबॉलिक बैलेंस ख़राब हो जाता है। इसी खुराक में एक और बड़ी चीज़ होती है फ्रुक्टोज। जितनी इसमें सॉसेस होती हैं, केचप होती है, सारे केमिकल्स होते हैं, उनमें फ्रुक्टोज बेस्ड असल न्यूट्रिशन होती है। इस फ्रुक्टोज की वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म खराब होती है, आपका यूरिक एसिड बढ़ता है जो कि गुर्दे को डैमेज करता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो कि गुर्दे को डैमेज करता है, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो कि गुर्दे को डैमेज करते हैं, और अबव ऑल आपका हाई कैलोरी की वजह से वेट बढ़ता है जो कि इटसेल्फ किडनी डिजीज़ करवाता भी है और गुर्दे के ऊपर ज़्यादा लोड डाल के उसके काम को ख़राब करता है। जंक फूड के बाद हमारे पास आ जाते हैं फज़ी ड्रिंक्स, जिसमें कोक, स्प्राइट, फैंटा, स्पेशली शुगर वाले, और डाइट ड्रिंक्स भी। इनमें से गुर्दे के मरीज़ के लिए सबसे ख़तरनाक होता है काला सोडा, जैसे कोका कोला या पेप्सी, क्योंकि इसमें होता है बहुत ज़्यादा फास्फोरस। साथ ही इन शुगरी ड्रिंक्स में होता है बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट, तकरीबन 40 to 50%। यानी कि जब आप 250 ml की बोतल लेते हैं, कैन लेते हैं, तो उसका आधा हिस्सा शुगर होता है। शुगर इटसेल्फ एक लिवर टॉक्सिन है, लिवर पॉइजन है जो कि आपकी सेहत को ख़राब करता है। तो रिसर्च के मुताबिक बेशक ये सिंपल रेगुलर शुगरी कोक हो या आपकी डाइट कोक हो, दोनों ही गुर्दे के लिए डैमेजिंग हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं फ्रोज़न फूड्स। फ्रोज़न फूड का जो सबसे बड़ा इशू है, इसमें मैं वो फ्रोज़न फूड की बात कर रहा हूँ जो स्पेशली फैक्ट्रीज़ में प्रोसेस होती है। इसमें प्रोसेस मीट और सारे कंटेंट, इवन सब्जियाँ, क्योंकि इनमें डलते हैं प्रिजर्वेटिव्स जिनमें होते हैं बहुत ज़्यादा एडिटिव्स, अगेन बहुत ज़्यादा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा फास्फोरस, और दूसरे बहुत ज़्यादा नमकियात। तो ये सारी बाहर की खुराकें आपके लिए ख़तरनाक हैं, गुर्दे के लिए टॉक्सिक हैं। अब हम आते हैं घर के अंदर। घर के अंदर सबसे बड़ा रोला, सबसे बड़ी मुसीबत है पराठा। अब जैसे अगर आप मुझे कहें कि डॉक्टर साहब आपकी दुकान चलाने के लिए सबसे ज़्यादा मैं क्या हेल्प कर सकता हूं, तो मैं कहूँगा आप जंक फूड के अड्डे खोलें,
और दूसरा, घर में वो बीवियां लाएं जो कि अपने हामदों को पराठे खिलाती हैं, एक भी नहीं 2 पराठे खिलाती हैं, और प्रेफरेबली ये वेजिटेबल ऑयल वाला पराठा होना चाहिए। तो आप मेरी दुकान चलाने में, मेरे क्लिनिक का मरीज़ों का नंबर बढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब ये पराठा निरा इन्फ्लेमेशन है, मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते, कभी कभार ज़रूर खाएं। अगर आप देसी घी में अच्छे मल्टीग्रेन आटे का पराठा खाते हैं, साथ आप 1.5-2 घंटे का वर्कआउट करते हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप सुस्त, बेकार, काहिल, चेयर पे बैठने वाले पाकिस्तानी गुर्दे के मरीज़ हैं, जिसने ना हिलना है ना कोई काम करना है, और 2 किलोमीटर वॉक करके मेरे ऊपर सान चढ़ाना है, तो फिर आपको ये पराठा अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद 3 टाइम की रोटी। अब रोटी एक ठीक, अच्छी, नेचुरल खुराक है, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल के मुताबिक हम 3 टाइम की रोटी ना फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही मेटाबॉलिकली अफोर्ड कर सकते हैं। तो 3 टाइम की रोटी से आपकी पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, आपको डायबिटीज़ होने के चांस हो जाते हैं। अगर आप पहले ही डायबिटिक हैं तो आपकी डायबिटीज़ बेहतर नहीं हो पाती, दवाइयाँ काम नहीं करती, दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं, इंसुलिन बढ़ता जाता है, इंसुलिन बढ़ती जाती है, वेट बढ़ता जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं इन चीज़ों को अवॉइड करके। अब इन सब चीज़ों से आपको पता कैसे चलेगा कि वाकई ही गुर्दे के लिए टॉक्सिक है या नहीं? एक बड़ा बेहुदा सा एक्सपेरिमेंट तो ये हो सकता है कि जो कि मेरे मरीज़ करते हैं अपने ऊपर, कि गुर्दे के मरीज़ों को ये सारा कुछ करवाया जाए और देखें कि उनके गुर्दे का नंबर या डायबिटीज़ का नंबर या ब्लड प्रेशर या यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल ख़राब होता है कि नहीं। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करके बदनाम होने की ज़रूरत या बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट मेरे मरीज़ खुद ही कर लेते हैं, और उनमें से 1-2 की लैब्स मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। आप एक अच्छे वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आप खुद गुर्दे के मरीज़ हैं या आपके घर में कोई गुर्दे का मरीज़ है, तो उसको कोई महीना 2 इन सारी ख़राब चीज़ों से दूर रखें, उसको हेल्दी खिलाएं जो मैं आगे ज़िक्र करने लगा हूं, और फिर देखें कि उसकी डायबिटीज़ का नंबर, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी क्रिएटिनिन, इवन माइक्रो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन यूरिया जो है यूरिन में प्रोटीन, वो बेहतर होता है कि नहीं। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैं सिर्फ एवं रोला डाल रहा हूँ या मैं कोई सही साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, रिसर्च दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा मुशाहिदा ही यहाँ पे बहुत है, और ये मुशाहिदा आप घर में खुद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। घर के अंदर ही पाकिस्तान में 2 और बड़े टॉक्सिक फूड हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्रेश जूस। फ्रेश जूस फिल्मों में सेलिब्रिटीज़ को देख के हमने उसको हेल्दी ड्रिंक बना लिया हुआ है। किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक, किसी भी मॉडर्न साइंस के स्टैंडर्ड के मुताबिक फ्रेश जूस हेल्दी चीज़ नहीं है। इसका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये फाइबर के बगैर आपको ब्लड शुगर में स्पाइक कराता है, फ्रुक्टोज से लोडेड होता है। हर सूरत आपने इसको अवॉइड करना है। कहीं से मुफ्त में मिल रहा है किसी के घर जाके तो डेट्स फाइन, आप थोड़ा सा चख लें। घर में अपना फ्रेश जूस सब्जियों या फलों का बना के पैसे ज़ाया ना करें, उसकी बजाय वही फल, वही सब्जियां हेल्दी अमाउंट में खाएं। घर के अंदर ही हमारा एक और बड़ा इशू है ओवर ईटिंग। अब ये जो सारी नेचुरल हेल्दी खुराक है, हमारा घर का रोटी, सालन, फल, नट्स, इस तरह की हेल्दी चीज़ें, अगर आप इसको ओवर ईट करेंगे, अपनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाएंगे, अगर आपने 2 रोटियां दिन में आपकी रिक्वायरमेंट है, आप 6 रोटियां खा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए टॉक्सिक है। और ये शायद उस जंक फूड से जो शायद आप कभी कभार खाएं, उससे भी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है। आपकी शुगर को बेहतर नहीं होने देती, आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर नहीं होने देती। फिर जब आप, ज़ाहिर बात है, 2 के बजाय 6 रोटियां खाएंगे, 6 रोटियों का सालन भी खाएंगे, बाकी बच्चों के फाइनेंस पे भी जुल्म करेंगे, तो आपने ओवर ईटिंग को भी अवॉइड करना है। लास्ट फेज़ में हम आते हैं वो हेल्दी खुराक जिससे सारे गुर्दे के मरीज़ों को मुतनफ़र कर दिया जाता है और जो कि उसकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी हो सकती हैं। उनमें सबसे पहला, सबसे मशहूर बदनाम ज़माना हमारा अंडा। अब अंडे के साथ आई एम नॉट श्योर लोगों को क्या मुसीबत है, डॉक्टरों को क्या मुसीबत है। 2 से 3 जर्दी समेत अंडे खाने मेरे ख्याल से हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इसको समझने की कोशिश करें और इसको लें। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा रेड मीट। रेड मीट को किसी फ़िलॉसफी के तहत बिल्कुल हराम कर दिया गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा रेड मीट खाना आपके लिए बुरा है। ये हमारी आंतड़ियों के अंदर कुछ ऐसे केमिकल पैदा करता है जो कि गुर्दे के लिए टॉक्सिक हैं। रिसर्च के मुताबिक गुर्दे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की वजह से, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई भी मीट लेते हैं, इवन वाइट मीट भी जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है,
तो आप हाइपर फिल्ट्रेशन में जा सकते हैं जो कि गुर्दे को डैमेज कर सकता है। लेकिन हेल्दी अमाउंट में कुछ दिनों में रेड मीट भी लेना, रेगुलर वाइट मीट भी लेना आपके लिए ओवरऑल हेल्दी है। आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से, अपनी समझ के मुताबिक इसको खुराक में ऐड करना है। फिर नट्स, हमारा जिसको हम ड्राई फ्रूट कहते हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, सारे तरह के नट्स, ये भी मरीज़ पे आलमोस्ट हराम कर दिए जाते हैं, मना कर दिए जाते हैं, जिसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। अगर इसको भी आप मुनासिब मिकदार में लें तो इससे सेहतमंद चीज़ आपके लिए कोई नहीं हो सकती। सारी हेल्दी सब्जियां और फल जिनमें अच्छा पोटाशियम होता है, अच्छा ऑक्सलेट होता है, अच्छे न्यूट्रिशन होती। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारी हेल्दी सब्जियां और फल। सारे गुर्दे के मरीज़ों पे हेल्दी सब्जियां और फल तकरीबन मना कर दिए जाते हैं। एक आधा सूखा सड़ा फल और एक आधी सूखी सड़ी सब्जी उसको दे दी जाती है, जैसे कि कद्दू, टिंडे, और फलों में भी सेब। आप हर तरह का फल मुनासिब मिकदार में अपने पोटेशियम को सामने रखते हुए खा सकते हैं, शुगर कंटेंट को सामने रखते हुए खा सकते हैं, और आपको खाना भी चाहिए। तो ये सारे हेल्दी कंपोनेंट्स अगर आप हेल्दी तरीके से अच्छे बैलेंस में लें अपने डॉक्टर के मशवरे से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से, तो ये चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक नहीं हैं बल्कि आपके लिए हेल्दी हैं और आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगी जंक फूड और अनहेल्दी फूड को रिप्लेस करके। अपनी बात का एहतमाम हम इस मैसेज पे करते हैं कि टॉक्सिक फूड गुर्दे के मरीज़ों के लिए वो फूड है जो कि गुर्दे को जाकर डैमेज करती है। ये हो सकता है दवाइयों की तरह डायरेक्टली उसी दिन आपको डैमेज ना करे, लेकिन हफ्तों, महीनों और सालों में डैमेज करे। जिन मरीज़ों को पहले ही गुर्दे का मर्ज़ है उनका ये टॉक्सिसिटी फ़ौरन प्रोमिनेंट हो जाता है, उनकी क्रिएटिनिन की शक्ल में, उनके प्रोटीन यूरिया की शक्ल में। जो हेल्दी इंसान हैं उनकी ये टॉक्सिसिटी नज़र आते टाइम लगता है। टॉक्सिक फूड में आती हैं हमारी जंक फूड, हमारी फ्रोज़न फूड, हमारे फज़ी शुगरी ड्रिंक्स और इससे मिलती जुलती खुराक। घर के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, हमारे फ्रेश जूसेस और हमारी नॉर्मल हेल्दी खुराक ओवर ईटिंग की शक्ल में, ओवर कैलोरीज़ की शक्ल में, ये सब गुर्दे के लिए टॉक्सिक हैं। ये आपके गुर्दे को डैमेज करती हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपने इन सबको अवॉइड करना है। गुर्दे के मामले में, खुराक के मामले में टॉक्सिसिटी का आपका क्या कॉन्सेप्ट था? कौन सी खुराक को आप टॉक्सिक समझते थे? क्या आप इन सारी हेल्दी खुराक को, घर की नेचुरल खुराक को, रोटी सालन को हेल्दी समझ के तो नहीं खा रहे थे और आपको पता ही नहीं था कि अगर आप इसको 3 और 6 टाइम खाएंगे तो ये भी आपके लिए टॉक्सिक है? और वो जंक फूड जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो आप बिला झिझक खा रहे थे। आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। खुराक के बारे में आप और क्या खुद जानते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, ये कमेंट और सवाल भी करें और मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।